दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के 50 क्वेश्चंस में ही हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को आसान भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सभी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो दोस्तों भारत में न्याय करने की जो सर्वोच्च संस्था है वह है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। साथियों, भारत के संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सहित 8 और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः थे। वर्ष 1956 में काम के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई और उसके बाद भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था और अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है मुख्य न्यायाधीश सहित। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश हैं और अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ लिया जाए तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित उपबंध किए गए हैं और भाग 5 के आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। कुछ योग्यताएं हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों, हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं निम्न है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का जानकार हो। ये सभी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहता है, उसके बाद उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या वृद्धि की जाती है उसका अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का व्याख्याकार या एक्सप्लेन करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको ऑप्शंस में राष्ट्रपति और संसद से कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक दोनों भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, भारत का चाहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो या ऑफिशियल मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? दोस्तों, न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, और इसका सीधा सीधा मतलब यह हो जाएगा कि जब किसी विशेष कार्य के लिए न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में या जनपद और सत्र न्यायालय में सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या आर्टिकल 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद और सत्र न्यायालय कहीं भी की जा सकती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमाह कितना वेतन होता है? साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन और भत्ते के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 125 में उपबंध किया गया है, और इस अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000 रुपये महीने और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होगा। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास, चिकित्सा, टेलीफोन आदि भत्ते प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब उसके काम कौन करता है? तो साथियों, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके काम करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या वकालत कर सकते हैं? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वकालत नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन बी इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो दोस्तों, इनमें से हमारा ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो अधीन में न्यायालय हो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की समीक्षा कर सकता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? साथियों, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका किसके अधीन है? साथियों, भारत में न्यायपालिका न तो संसद के अधीन है, न राष्ट्रपति के अधीन और ना ही प्रधानमंत्री के अधीन। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का दबाव कोई भी संस्था नहीं दे सकती, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है?
साथियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? साथियों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में उल्लिखित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? साथियों, बात करें अगर न्यायिक पुनरावलोकन की, तो इसका अर्थ हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू, और यह न्यायालय की वह शक्ति है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों को विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, जैसे प्रारंभिक, अपीली, परामर्शदात्री आदि, और केंद्र राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? साथियों, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका यानी PIL उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा प्रलेख जारी नहीं किया जा सकता? दोस्तों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निषेधाज्ञा प्रलेख जारी नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे हम सभी ने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में विस्तार से जाना था। तो साथियों, अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और उसके मूल अधिकार वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। वहां पर मैंने विस्तार से सभी 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? साथियों, लाभ के पद को परिभाषित भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद को तथा केंद्र और राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य का पद लाभ का नहीं माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? दोस्तों, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा केशवानंद भारतीयवाद में किया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? साथियों, ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? तो दोस्तों, इनमें से ऑप्शन डी YV चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक YV चंद्रचूड़ न्यायाधीश रहे थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? साथियों, वर्ष 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता था, लेकिन वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में AN रे को चुना गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश AN रे बने थे और इन्हीं के नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सभी को याद यह रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं बन सकी है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब हो जाएगा कि न्यायालय के सभी जजमेंट को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है।
तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों इसमें PN भगवती राइट आंसर हो जाएगा। जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है? साथियों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद हटाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे प्रार्थना या महाभियोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो साथियों इसमें ऑप्शन सी संचित निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे YV चंद्रचूड़ और इनके नाम यह रिकॉर्ड है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर यह सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में YV चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में YV चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? साथियों क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 है। नेक्स्ट है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ कौन अपील सुनता है? तो साथियों इसमें सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुना जाता है। साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी चीफ जस्टिस राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ भी राष्ट्रपति से लेता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 136 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जब हीरालाल जेकानिया जी की नियुक्ति की गई थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।